जीविका जो आदिवासी मूल निवासी जो उनकी जीविका के अंदर जो भी बासमती तैयार होगी तो वो तो करना ही पड़ेगा। जब किश्तियां नहीं थी उस टाइम बांस से ही आदिवासी मूल निवासी के लोग बांस की बंधाई करके उसी के ऊपर जो है नदियों को पार करा करते थे। तो इस पेड़ पर इन्होंने जो प्रमुख प्रदर्शित जो किया है पक्षियों का, वो इस बात का गवाह है कि ये पेड़, ये प्राकृतिक पेड़, ये पक्षियों का एक आशियाना था। जो आज देख लो आप, ना ये पक्षी बचे हैं ना पेड़ बचे हैं। सरकार ये कहती है कि देश का डेवलपमेंट हुआ है। क्या डेवलपमेंट हुआ है? जो हमारा प्रकृति जीवन था, जो हमारी प्राकृतिक सौंदर्य था, जो हमें पर्यावरण को जो सजो कर रखा था, जो उसका एक बैलेंस बना कर रखने वाली चीज़ें थी, आज वो सब हमारे से छीनी जा रही है। हमारे ही द्वारा, हमारे ही लोग इनको ख़त्म करने में लगे हैं। यदि हम लोग आदिवासी हैं और जल जंगल के रखवाले हैं, तो क्यों नहीं हम विरोध करते हैं? हम क्यों अपनी जो सहमति दर्ज करवा देते हैं? हम विरोध क्यों नहीं करते हैं? अभी हसदेव जंगल कट रहा है, छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल कट रहा है। वहाँ पर लगभग 50,000 हेक्टेयर भूमि में लगभग 5 लाख पौधे काटने का वहाँ पर ऐसा अपन को सोशल साइड से संदेश मिला है। मैं जाकर नहीं आया हूँ, कोशिश करूँगा वहाँ जाऊँगा। दूसरा, हमारे राजस्थान के 12 जिला में ही पड़ता है वो शाहबाद जंगल, उसको भी एक मतलब वहाँ पर प्लांट डालने की कोशिश जारी है, पर हमने अभी उसकी लड़ाई जारी कर रखी है और हम नहीं उसको कटने देंगे। इसलिए मैं तमाम कबीलाई साथियों से, तमाम आदिवासी भाइयों से और तमाम इस देश के जितने भी हुक्मरान हैं, उन सब से मैं कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा देश है, हमारी संस्कृति है, हमारी आदिवासियत है, इनको आप खंड विखंड ना करें। भारत का विकास की जो नींव है वो आदिवासियों की सरजमी पे आखिर क्यों बनाया जा रहा है? बारिश के बाद धूप धूप बहुत कड़ाके की निकली है और गेट से अब हम लोग एंट्री होने जा रहे हैं और यहाँ पे कुछ छात्र और छात्राएं और टीचर्स भी आ चुके हैं। वो भी इस म्यूजियम में घूमेंगे और जो हम लोग की टीम है राष्ट्रीय एकलव्य सेना की, राम कल्याण सर और सर और अध्यक्ष सर, हम लोग अब चल रहे हैं और एक एक खूबियाँ राम कल्याण सर बताएंगे, क्योंकि जो आदिवासी जीवन है आज भी ये व्यतीत करते हैं और उनके संसाधनों से अपना घर बार और उपक्रम बनाते रहते हैं। तो ये देखिए हम लोग चल दिए हैं और इस बीच में छात्र और छात्राएं भी मौजूद हैं। तो मैं उन लोगों से तो नहीं जानेंगे क्योंकि जो अभी उनकी जीवन है अभी वो शुरुआत है। सर आप हमें इन बांसों के बारे में पहले जो जो कलाकृतियां दिख रही हैं, जो भी संसाधन दिख रहे हैं उसके बारे में बताइए। ये जो बांस है, आपने बांस के ही बारे में पूछा है। ये बांस हमारे निर्माण में वो सामग्री है जिन पर हमारा पूरा जीवन आधारित था। घर बनाना, झोंपड़ी बनाना, जानवरों के लिए बनाना, मकान बनाना, ये जो भी है हम इन पर आधारित थे। ये खेती के यंत्र बनाने में भी काम आते थे। ये हमें शिकार करने के में उनमें भी तीरों में काम आते थे। यानी कि ये बांस प्रकृति का और हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। तो चलिए, बाँस आप लोगों ने देखा तो और बाँस से क्या-क्या हम लोगों के जीवन में वो सुविधा असुविधा पैदा करती है बाँस, उन लोगों के बारे में हमने जाना। और बाँस क्या है कि उपजाऊ भूमि को भी क्षतिग्रस्त करती है। क्या ये बात सत्य है सर? नहीं, क्या क्षतिग्रस्त करेगी? जैसे बाँस के नीचे देखा जाता है जिस तरह से झाड़ी-नुमा जो बाँस होता है वो फसलों को बर्बाद कर देती है। उसके नीचे कोई फसल आप नहीं उत्पादन कर सकते हैं। तो भैया जीविका जो आदिवासी मूल निवासी जो उनकी जीविका के अंदर जो भी बासमती तैयार होगी तो वो तो करना ही पड़ेगा। जब किश्तियां नहीं थी उस टाइम बांस से ही आदिवासी मूल निवासी के लोग बांस की बंधाई करके उसी के ऊपर जो है नदियों को पार करा करते थे। तो बाँस के बारे में हम लोगों ने जाना और ये देख सकते हैं सारे जो स्टूडेंट हैं
छात्र और छात्राएं, जो टीचर्स हैं, जो अध्यापक हैं, सर से मैं जानने की कोशिश करूंगा ये आप लोगों का जो आया है टूर कहाँ से आया है? BIS बंसल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भोपाल, भोपाल से। मंडीदीप, मंडीदीप। मंडी। हाँ। चलिए, तो ये सर थे, मैंने इनसे जानने की बस ये कोशिश की कि ये जो संसाधनों को लोग दिखाते हैं, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी से जो बच्चे आते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने पूर्वजों से जुड़ी हुई चीज़ों को देखिए, उसके बारे में लिखिए, पढ़िए, तभी आप आगे के विकास कर पाएंगे। ये देखिए जो आपको दिख रहा है। हाँ, बताइए। ये जो पेड़ इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शित किया है, पेड़ लग तो ऐसा रहा कि ये प्राकृतिक ही है, ये अब गल चुका है, पुराना हो चुका है। इस पेड़ पर इन्होंने जो प्रमुख प्रदर्शित जो किया है पक्षियों का, वो इस बात का गवाह है कि ये पेड़, ये प्राकृतिक पेड़, ये पक्षियों का एक आशियाना था, जो आज देख लो आप, ना ये पक्षी बचे हैं ना पेड़ बचे हैं। सरकार ये कहती है कि देश का डेवलपमेंट हुआ है। क्या डेवलपमेंट हुआ है? जो हमारा प्रकृति जीवन था, जो हमारी प्राकृतिक सौंदर्य था, जो हमें पर्यावरण को जो सजो कर रखा था, जो उसका एक बैलेंस बना कर रखने वाली चीज़ें थी, आज वो सब हमारे से छीनी जा रही है, हमारे ही द्वारा। हमारे ही लोग इनको ख़त्म करने में लगे हैं। यदि हम लोग आदिवासी हैं और जल जंगल के रखवाले हैं, तो क्यों नहीं हम विरोध करते हैं? हम क्यों अपनी जो सहमति दर्ज करवा देते हैं? हम विरोध क्यों नहीं करते हैं? अभी हसदेव जंगल कट रहा है, छत्तीसगढ़ में है, हसदेव जंगल कट रहा है। वहाँ पर लगभग 50,000 हेक्टेयर भूमि में लगभग 5 लाख पौधे काटने का वहाँ पर ऐसा अपन को सोशल साइड से संदेश मिला है। मैं जाकर नहीं आया हूँ, कोशिश करूँगा, वहाँ जाऊँगा। दूसरा, हमारे राजस्थान के 12 जिला में ही पड़ता है वो शाहबाद जंगल, उसको भी एक मतलब वहाँ पर प्लांट डालने की कोशिश जारी है, पर हमने अभी उसकी लड़ाई जारी कर रखी है और हम नहीं उसको कटने देंगे। इसलिए मैं तमाम कबीलाई साथियों से, तमाम आदिवासी भाइयों से और तमाम इस देश के जितने भी हुक्मरान हैं, उन सब से मैं कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा देश है, हमारी संस्कृति है, हमारी आदिवासियत है, इनको आप खंड विखंड ना करें। भारत का विकास की जो नींव है वो आदिवासियों की सरजमी पे आखिर क्यों बनाया जा रहा है? क्यों इनकी जो संसाधन की चीज़ें हैं, इनकी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, उसको सरकार क्यों ख़त्म कर रही हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है। हसदेव जंगल की अगर बात करें तो हसदेव जंगल से लगातार देश की राजधानी दिल्ली में आदिवासी समाज आता है, प्रोटेस्ट करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, लेकिन उसका प्रभाव देश की जो जनता है वो नहीं समझ पा रही। खैर, मैं आप लोगों को म्यूजियम के ही बारे में बताऊंगा। ये देखिए, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय, यहाँ पे वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। और इसकी सुरक्षा में ये दो क्या है? ये घोड़े हैं। हैं? अब इसमें देख लीजिए, ये थोड़ा सा मैं उदाहरण बता दूंगा। हाँ हाँ, बताइए। जनजातीय संग्रहालय का लोकार्पण भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, आदिवासी हैं ये। और उसके नीचे क्या, कर कमलों से मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नरेश यादव जी अध्यक्षता में, और श्री शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के, और श्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी और श्री कैलाश जोशी जी, इनके द्वारा यहाँ पर ये कुछ जनजातीय संग्रहालय में जो लोकार्पण किया गया है। यहाँ पर इनमें हमारा कोई आदिवासी भाई नहीं है। तो जब आदिवासी भाई नहीं होगा नेतृत्व करता, तो फिर अब आदिवासियत कैसे बचेगी, वो आप जान सकते हो। तो हम लोग म्यूजियम के एकदम गेट पे आ चुके हैं और पहले ही गेट पे राष्ट्रीय एकलव्य सेना जी के मुखिया पहुंच चुके हैं और साथ में क्या नाम है, अजय अहिर जी पहुंच चुके हैं। और हम दोनों लोग तो इनकलाब के साथ ही एक ही साथ चलते रहते हैं। साथ में मैं आप लोग को वहाँ दिखा रहा हूँ जो जनजातीय संग्रहालय है, जिस पे लिखा हुआ है, उसमें तमाम जो चीज़ें हैं। और ये देखिए, संग्रहालय में हम लोग पहुँच चुके हैं। भोपाल आदिवासी संग्रहालय का ये मेन गेट है, मेन फ्रंट है। और इस फ्रंट पर पूरा का पूरा हमारी आदिवासी कलाकृतियाँ
और आदिवासियत के जो ये जो देखो यहाँ पर जो मोमेंटो कहते हैं इनको, जो भी है दिमागों की कितनी जो उपज थी कि उन्होंने इतनी बढ़िया आकृतियाँ बनाई होगी, अपने घर आंगन को कैसे उन्होंने सजाया होगा, ये आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन चीज़ें जो दिखा रहे हैं हम, इन चीज़ों को दिखाने का जो उद्देश्य है मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि किस प्रकार से एक बहुत स्पीड से यहाँ की आदिवासियत, यहाँ के जंगल, यहाँ के जल, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के जलाशय, इनको किस प्रकार से ख़त्म किया जा रहा है, किस प्रकार से उद्योगपति और कारपोरेट को ये जो आदिवासियों की जो असली जल जंगल ज़मीन है इसको छुड़ा करके उनको कैसे बेदखल किया जा रहा है, कैसे उनको नक्सलाइट बना करके कैसे उनको मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, इसको मैं आपको बताना चाहूँगा। और भी कई चीज़ें आगे जो